हम हमारे स्किन केयर और हेयर केयर के लिए कितनी सारी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं ना। और अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं, या कोई DIY अच्छा लग जाए तो हम फटाफट से अपनी फ्रेंड्स को भी बताते हैं कि यार ये वाला बड़ा अच्छा है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमसे कोई इंटीमेट हाइजीन के बारे में बात करे या कभी हम ही किसी से कुछ पूछ ले तो हमें कैसे चुप करवा दिया जाता है कि धीरे बोलो, यहाँ मत बोलो, या फिर हूँ हाँ करके उस बात को टाल दिया जाता है। राइट और नॉट? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इंटीमेट हाइजीन के बारे में, क्योंकि हमने तो हमारे फेलियर और कुछ पास्ट एक्सपेरिमेंट से सीख लिया कि हाउ टू डू इट, बट व्हाट अबाउट न्यू जनरेशन, नए बच्चे, उनको कैसे समझ में आएगा कि क्या चीज़ें कैसी हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. देखिए, समर सीजन इज़ जस्ट हेयर एंड समर सीजन आता है बहुत सारे फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेदर, घूमना फिरना एंड एवरीथिंग के साथ फॉर मी एंड आई गेस आप सब लोगों के लिए भी। बट समर सीजन के साथ हमारे को आती है प्रॉब्लम सबसे पहले एक्ने और पिंपल्स की। जिस तरह से हमारे स्किन पे जब एक्ने और पिंपल हो जाते हैं हम बॉदर करते हैं अपने आप को कि यार ये कितना भद्दा लग रहा है, उसी तरह से वेजाइनल बॉयल्स का समर सीजन में होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। देखिए, हम स्किन केयर और हेयर केयर के लिए जितना इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा वेजाइनल हाइजीन। अब जो हमें वेजाइनल बॉयल्स जो हो जाते हैं ना, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड उसको क्योर कैसे करना है वो सारा मैं इसमें भी बताने वाली हूँ। फर्स्टली, वेजाइनल बॉयल होने का रीज़न होता है समर्स। तो गर्मियों में क्या होता है कि हम प्रॉपरली क्लीन नहीं रखते अपने वेजाइनल एरिया को, एंड जैसे हम बाहर जाते हैं तो स्वेटिंग हो जाती है। उस स्वेटिंग की वजह से वहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिस वजह से गर्मियों में बॉयल्स होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो मेक श्योर कि गर्मियों में आप पहले तो अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें, एंड अगर पॉसिबल है तो जब भी आप वॉशरूम जाएँ, अगर वॉशरूम क्लीन है तो आप उसे अपने वेजाइनल एरिया को थोड़ा सा पानी से क्लीन कर दें ताकि इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। एंड आपके पास एक सैनिटाइज़र होना चाहिए। जब आप अपनी सीट यूज़ कर रहे हैं कहीं पर भी तो आप सैनिटाइज़र का वहाँ पर ज़रूर यूज़ करें। सेकेंड इज़ कि आप कॉटन अंडरगारमेंट्स ही यूज़ करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारे फैंसी सिंथेटिक मटेरियल के बहुत सारे अंडरगारमेंट्स और बहुत सारी पैंटीज़ आपको मिल जाएंगी, बट डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप कि अगर आप डेली कॉलेज जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कॉटन वाले ही अंडरगारमेंट्स पहने जो कि कंफर्टेबल होते हैं, ब्रीदेबल होते हैं, एयर क्रॉस कर पाती है, ज़्यादा स्वेट को इकट्ठा नहीं होने देते आपके इंटीमेट एरिया पे। नंबर 2 इज़ ऑलवेज रिमूव योर वेजाइनल हेयर। अभी जब वेजाइनल हेयर के बारे में बात आती है ना, तो बहुत ही बड़ा टाबू है कि हाउ टू रिमूव दिस। सबसे हैंडी होता है रेजर्स। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि रेजर्स आर टू गुड और रेजर्स आर टू बैड, बट दे आर वेरी फ्रेंडली एंड हैंडी। तो अभी फार्मेसी के इतने सारे डबल ट्रिपल प्लेटेड रेजर्स आ चुके हैं ना, जो बहुत डीपली क्लीन करते हैं बालों को, बट फिर भी एक दो पिंपल्स जैसा, बॉयल्स जैसा होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने रेज़र को प्रॉपरली सैनिटाइज करेंगे। या तो आप उसे गर्म पानी में डिप कर दीजिए या आप उसे डेटॉल से वॉश कर लीजिए। एंड मेक श्योर कि जब भी आप रेज़र से बाल रिमूव करते हैं तो आप एलोवेरा जेल या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए ताकि वो एरिया प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे। अब देखिए, अगर आपके फेस पर पिंपल हो जाए या आपको स्क्रैच करना है, इचिंग करना है, आप कर सकते हैं, बट थिंक अबाउट इट कि अगर आपको इतने बॉयल्स हो गए कि आप पब्लिक एरिया में अपने आप को स्क्रैच कर रहे हैं डाउन देयर, दिस इज़ वेरी 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 एम्बैरेसिंग। तो ये नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप उसको हाइड्रेट रखें ताकि जब न्यू ग्रोथ आए वो थोड़ी सॉफ्टन आए। एंड ट्रस्ट मी, फार्मेसी के रेजर्स आर अमेजिंग। नंबर 3 इज़ मेंटेनिंग योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब देखिए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक आध बॉयल होना इज़
अगेन क्वाइट नॉर्मल हो ही जाता है, आप कितना भी क्लीनिंगनेस रखो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 3 से 4 घंटे में अपने पैड्स चेंज करने हैं। फर्स्टली तो दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी हैबिट कि आप सुबह पैड लगा रहे हैं और शाम को उसे रिमूव कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट वेरी नॉर्मल। अभी मार्केट में इतने सारे पैड्स हैं ना कि वी लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सा लेना है, इसलिए हम क्या करते हैं, चलो यार यही वाला ले लेते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। मेक श्योर टू यूज़ कॉटन पैड्स ओनली, क्योंकि मैक्सिमम पैड्स में ना प्लांट जेल होता है जो ब्लड को लाइक जेल की फॉर्म में चेंज करता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मेक श्योर कि आप कॉटन पैड्स यूज़ करें। मैं यहाँ पर कुछ एक लिंक कर दूंगी, कुछ एक ये मैं दिखा रही हूँ, ये आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट में, इनसे ना आपको कोई इचिंग होगी ना कोई रैश होगा, एंड दे आर स्टेइंग फॉर 6 आवर्स। लाइक आई एम अ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो 2 घंटे से ज़्यादा एक पैड को नहीं रख सकती, एंड ट्रस्ट मी दीज पैड्स आर अमेजिंग। तो यू कैन गो फॉर इट एंड गिव इट अ ट्राई फॉर योर सेल्फ। एंड सेकेंड चीज़ कि अगर आप पैड्स को लेकर नहीं कंफर्टेबल है तो मेंस्ट्रुअल जो कप्स आते हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैंडी। आपको बस एक बार इन्वेस्ट करना है, 350-450 के अराउंड ये एक कप आता है, एंड आप इसको 1 ईयर तक बहुत नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं प्रॉपरली। बस मेंस्ट्रुअल कप का एक छोटा सा डिसएडवांटेज होता है कि नाइट टाइम पे वो हल्का सा लीक करता है, तो उसके लिए यू कैन यूज़ पेंटी लाइनर्स नाइट टाइम पे। पेंटी लाइनर्स मेरे पास पड़े हुए थे तो आई थॉट टू शो यू। इस तरह से कुछ ऐसा आता है पेंटी लाइनर्स का, एंड बहुत पतला सा होता है, एंड इट फील्स वेरी कंफर्टेबल। ऐसा होता है इतना छोटा सा, एंड दिस इज़ वेरी पतला सा, ऐसे आपको हैवी नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी पैड पहना है या कुछ भी। एंड जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए भी ये एक अमेजिंग चीज़ है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इसको लगा सकते हैं, एंड दीज आर सुपर हैंडी। एंड आप इसको कभी भी लाइक जैसे 3rd-4th डे होता है, कई लोगों को ब्लीड कम होता है 3rd-4th डे, तो यू कैन यूज़ पेंटी लाइनर्स। नंबर 3rd इज़ टैम्पॉन्स विच विल मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल कंफर्टेबल चीज़ नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है। मैंने एक बार ट्राई किया था एंड अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। एंड द लास्ट वन इज़ डू नॉट यूज़ वेरी फैंसी और बहुत ही ऐसे फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स, डू नॉट यूज़ डाउन देयर। यू नो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ये pH बैलेंस करता है, ये करता है। देखो, अगर कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम है ना, लाइक अगर वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3 से 4 दिन के बाद भी आपको हो रहा है, तो अपने गायनेक को दिखाइए। उसके बाद जो मेडिकेशंस और जो भी प्रिकॉशंस आपको बोली गई है वो लीजिए। सिर्फ टीवी पे एड्स देख के या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप, क्योंकि देखिए वेजाइनल हाइजीन एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको कुछ वहाँ पे अभी आपको इतनी छोटी सी चीज़ हुई है, राइट, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ना। अभी आप इतनी सी चीज़ दिखाने में घबरा रहे हो, बट कल को अगर आपकी गलत नॉलेज की वजह से वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ह्यूज हो जाएगी, देन व्हाट विल यू डू। तो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ने ना दीजिए, और बहुत ही फैंसी चीज़ें किसी ऐड में देखकर या किसी यूट्यूबर को देखकर मत खरीदिए, क्योंकि वी एक्चुअली नॉट नीड दैट। क्योंकि जब कुछ नहीं होता था तब भी लोगों का वेजाइनल हाइजीन मेंटेन रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जस्ट बिकॉज हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर अब ये चीज़ें करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है। बट येस, नॉर्मल वार्म वाटर और एक क्लीन क्लोथ से भी अगर आप क्लीन करते हैं या नॉर्मल वाटर से भी क्लीन करते हैं, यू आर गुड टू गो, यू डोंट नीड एनीथिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड अगर आपको वेजाइनल बॉयल्स हो ही गए, देखो गर्मियों में दिस इज नॉट अ बिग इशू कि लाइक बहुत ह्यूज कोई इशू है, बट थोड़ा है, क्योंकि आप स्क्रैच नहीं कर सकते पब्लिकली, और घर पर भी स्क्रैच करना इज़ क्वाइट नॉट ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ इन कर्ड। आप कर्ड खा सकते हो, बट ये नहीं करना है कि आप कर्ड खा रहे हो तो आप कर्ड लगाना भी शुरू कर दो। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अगर कोई रेमेडीज़ करनी है तो आई विल स्टडी अबाउट इट फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ रेमेडीज़ फॉर दैट। बट अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आई विल नॉट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ रेमेडी और एनी काइंड ऑफ ये चीज़ कि आप खिलवाड़ करिए अपनी हेल्थ के साथ। गो टू योर गायनेक, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। सो आई होप
it will help you out somewhere, and if yes, then do like, share and subscribe to my channel. I hope video ज़्यादा लंबा नहीं हो गया हो. So that's it for today's video. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.